साहिबो, मैं भी अपनी भैरवी अलापता हूँ। दिले नादां तुझे हुआ क्या है? आखिर इस दर्द की दवा क्या है? हम हैं मुश्ताक और वो बेजार। या इलाही ये माजरा। मैं भी मुंह में जबान रखता हूँ, काश पूछो के मुद्दा। जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ क्या। हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या। कुछ नहीं गालिब, मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या। हर बहार के बाद खजां आती है और हर खुशी के बाद गम। लीजिए बुलबुल के गीत खत्म हुए, राग रंग शेर व शायरी का जादू टूट गया। लाल किले की महफिल जिसमें ईद के साथ दिवाली और होली के त्योहार भी मनाए जाते थे, वो जड़ गई। 11 मई सन 1857 की सुबह दुश्मन को मिटा देंगे। गोरों को मारकर समंदर में फेंक दो। ला हौल वला कुव्वत, अल्लाह हमें महफूज रखे। ये कैसी गुफ्तगू है? दरवाजे खोल दो, हमें अंदर आने दो। हम आपके दुश्मनों को खत्म कर देंगे। हम आपको हिंदुस्तान का शहंशाह बनाएंगे। इस मामले पर गौर करने के लिए हमें वक्त चाहिए। हज़रत, मैं कहती हूँ वो वक्त गुजर चुका। मेरे भाइयों, बहादुरों, हरम की तरफ आओ, दरवाजा खुला हुआ है। सल्तनत मुगलिया। दुविधा में पड़े हुए बहादुर शाह को हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया गया। बगावत आग की तरह सारे देश में फैल गई। देशभक्त उठ खड़े हुए। बंगाल से मंगल पांडे, लखनऊ से मलका हजरत महल, बिहार से कुंवर सिंह और उनके भाई अमर सिंह, कानपुर से नाना साहब पेशवा और तांतिया टोपे और अजीमुल्ला, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। दिल्ली का मोर्चा सूबेदार बख्त खान ने संभाला। अब दिल्ली आजादी की लड़ाई का असली मैदान बन गई और लाल किला उसका गढ़। फिरंगियों और हिंदुस्तानियों के दरमियान घमासान लड़ाई हुई और महीनों होती रही, लेकिन हिंदुस्तानियों की फूट की वजह से अंग्रेज जीत गया। शाही खानदान को किला छोड़ना पड़ा। 20 सितंबर सन 1857 को अंग्रेजी फौजें लाल किले में दाखिल हो गईं।
27 जनवरी सन 1858 को हिंदुस्तान का आखिरी मुगल शहंशाह कैदी की हैसियत से उस दीवाने खास के सामने लाया गया जहां उसके पुरखे हीरे जवाहरात के तख्ते ताऊस पर बैठते थे। 1.5 घंटे के इंतजार के बाद मुकदमा अंग्रेज फौजी कमीशन के सामने पेश हुआ और 9 मार्च सन 1858 को फैसला सुना दिया गया। अदालत इस शहादत के मुताबिक जो इसके सामने है इस नतीजे पर पहुंची है कि कैदी मोहम्मद बहादुर शाह जफर के खिलाफ जो इल्जाम लगाए गए हैं वो सब साबित हो चुके हैं। बहादुर शाह को उम्र कैद की सजा दी जाती है। 6 नवंबर सन 1858 में बहादुर शाह को कलकत्ते फिर रंगून रवाना कर दिया गया और इस तरह बाबर, अकबर और शाहजहां का प्रतापी वंश खत्म हो गया। 19वीं सदी के खत्म होते होते हिंदुस्तान में बेचैनी और आजादी की लहरें फैलने लगी। 20वीं सदी के शुरू में बंगाल से बंकिम चंद्र चटर्जी ने आजादी का नारा बुलंद किया। भारतीय और वल्ले तोली आजादी के गीत गा रहे थे। पंजाब से इकबाल की आवाज उठी। सदी के अभी 20 साल भी पूरे नहीं हुए थे कि भारत के सीने से एक नई ज्वाला फूट निकली जिसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी के साथ और भी सपूत उठे और आजादी की लड़ाई एक नए दौर में दाखिल हो गई। महात्मा गांधी की आवाज उन्हें बढ़ावा दे रही थी। हम तो इतना तय कर लें कि हिंदू है, वो सिख है, पारसी है, ख्रिस्ती है, सब अगर हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं उनको हिंदुस्तान की इज्जत और मरना है वो पीछे सारी चल मुसलमान वो भी रहे तो उनकी कि हमारे पास लश्कर हो या न हो हमको कोई ताकत दुनिया में नहीं पड़ेगी जो उनको हरा सकती है और हटा सकती है। आजादी की लड़ाई में जनता भी शामिल हो गई और अंग्रेजों का राज सिंहासन डगमगाने लगा। सन 1939 में दूसरा महायुद्ध छिड़ गया और हिंदुस्तान भी उसकी लपेट में आ गया। मुल्क के नेताओं ने विरोध किया लेकिन कौन सुनने वाला था। आखिर गांधी जी ने अगस्त सन 42 में वो बात कह दी जो सबके दिल में थी, क्विट इंडिया, भारत छोड़ो।